फंक्शन है, उस फंक्शन को आप इंस्ट्रक्शन में पास करें, उसका नाम पास करें। वो कॉन्टेक्स्ट में जो भी हम डायनामिक वैल्यू पास करेंगे, हाइट या फिर पाइवेट या फिर रिवॉर्ड, उसकी बेस के ऊपर वो क्या करेगा, प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा डायनामिक, और वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चलेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये भी डायनामिक प्रॉम्प्टिंग की ही एग्जाम्पल है, जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ये फीचर है, देखो असल में होता क्या है कि मैं जो भी प्रॉम्प्टिंग करता हूँ उसकी क्या कहीं पे हिस्ट्री मेंटेन होगी। तो चैट जीपीटी ने हमें एक डैशबोर्ड दिया, उस डैशबोर्ड के अंदर हम प्रॉम्प्ट जो है वो डायरेक्टली ओपन एआई के डेटाबेस से कर सकते हैं, और वो प्रॉम्प्ट की जो भी आईडी होगी हम अपने जो भी यानी हमारे पास एजेंट ग्रुप है वहाँ पे पास करेंगे, अपने कीज पास करेंगे, तो वो डायनामिक प्रॉम्प्ट आपके ओपन एआई से उठ के यहाँ पे लग जाएगा। तो एक और हमारे पास तरीका है प्रॉम्प्ट क्या कहलाता है, टेम्पलेट। अच्छा, इसके अगर हम कोड की तरफ मूव कोड को देखें तो चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसने एग्जाम्पल में हमें बताया कि ये यूआरएल है, इस यूआरएल के ऊपर हम जाते हैं और वहाँ पे जाके एक फॉर्म बना लेते हैं। तो इसको हमने जस्ट कॉपी किया, यूआरएल पे पेस्ट किया। अच्छा, यूआरएल पेस्ट करने के बाद देखिए लेफ्ट साइड पे तो ऑलरेडी फॉर्म खुला है, और फॉर्म के अंदर इसने कहा है कि आपने एक वेरिएबल बनाना है, तो क्रिएट वेरिएबल, और उस वेरिएबल का नाम वहीं से कॉपी पेस्ट कर देते जो उन्होंने बताया। तो क्या नाम बताया दोस्तों? अच्छा, चेक कर लिए क्या नाम उसने बताया है फॉर्म का। इसलिए क्या है कि पोएम स्टाइल के नाम के फॉर्म इसको देते हैं, तो हमने ऐसे जस्ट कॉपी किया, वहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, कॉपी ऐड। फिर उसके बाद सिस्टम इंस्ट्रक्शन जो नीचे लिखी हुई है वहाँ पे उसने एक और फॉर्म लिखा हुआ है, तो वहाँ से हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे राइट अ पोएम इन, तो ये जो प्रॉम्प्ट है नीचे ही हमने यहाँ से कर दिया कॉपी पेस्ट, और जो भी आपको कॉन्टेक्स्ट डायनामिक आ रहा था कि हाइक्यू स्टाइल या जो भी स्टाइल है वो वैल्यू इसमें आएगी, और उसके हिसाब से वो हाइक्यू स्टाइल में प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारे पास एक बन गया प्रॉम्प्ट। अच्छा, क्रिएट नीचे बटन होगा कोई ना कोई फाइनल इसको फिनिश करने का, तो हमने ChatGPT-4 दिस कर दिया, उसके बाद यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट कोई और बटन ही नहीं। जी जी, देखो फ्री में भी नहीं आती, क्योंकि चैट जीपीटी तो एपीआई जब इस्तेमाल होगी ना पेड वर्जन में, तो शायद ठीक है, तो फ्री में टोकन भी नहीं दे, कभी $20 देती थी, तो हमने इसको सेव कर दिया, और प्रॉम्प्ट का नाम ठीक है माय टेम्पलेट पब्लिश। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट की आईडी देखिए टॉप पे लिखी हुई, वो हमारे काम है सबसे टॉप पे, ये हमारे काम की आईडी। अच्छा, हम कोई कोड जो होता है वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं और अपनी कॉलम के ऊपर ले आते हैं, कंट्रोल या कंट्रोल, ठीक है, कॉपी और गूगल कॉलम के ऊपर जो एग्जाम्पल आप चला रहे हैं वहाँ पे हम आके एक नए सेल में पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, कोड यहाँ पे देखो यार बहुत ही आसान है, कोड को अच्छा प्रॉम्प्ट आईडी यहाँ पे चेंज कर देगा, प्रॉम्प्ट को जो वेरिएबल बनाया तो वहां से वो प्रॉम्प्ट आईडी दोबारा इधर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगी। तो ये प्रॉम्प्ट आईडी हम यहाँ से कर देते हैं कॉपी, यहाँ पे आके रिप्लेस, ठीक है। तो अब प्रॉम्प्ट जो है ये यहाँ पे करेंगे। अच्छा, अब हो क्या, डायनेमिक कंटेंट प्रॉम्प्ट की आईडी है, प्रॉम्प्ट का स्टाइल है, और डिबगिंग मोड के लिए ताकि ये चला भी है नहीं कंस्ट्रक्टर, ये हमें बताओ। अब तीन तरह की यानी यहाँ पे वैल्यू हाइड्यू मॉड और जो भी लिखा हुआ है लेन रेट जो भी। अच्छा, यहाँ पे हम चाहे तो हम पाकिस्तानी हैं तो हम अल्लामा इकबाल, मीर तकवी और फैज़ अहमद फैज़,
ठीक है। अच्छा ये हमारे पास वैल्यूज, ओके। अब नीचे हम आते हैं, हमें प्रॉम्प्ट के अंदर देखना पड़ेगी जो हमने कंडीशंस बताई हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक डायनेमिक फंक्शन है जो कि प्रोटेक्टेड फंक्शन है, जो किसी क्लास में अवेलेबल होगा। और इस प्रोटेक्टेड फंक्शन को हम यहाँ पे कह रहे हैं गेट डायनेमिक प्रॉम्प्ट, उसके बाद डेटा। अब यहाँ पे पर्टिकुलर क्लास है जनरेट डायनेमिक प्रॉम्प्ट, ये ऊपर से हमने इम्पोर्ट की हुई है एजेंसी। इसके अंदर भी कॉन्टेक्स्ट जो है, क्योंकि जो भी रनर के अंदर चीजें इन्फॉर्मेशन निकालते हैं वो कॉन्टेक्स्ट का हम रखते हैं, लेकिन वहाँ पर रनर कॉन्टेक्स्ट क्या था, रन रैपर कॉन्टेक्ट या रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, क्या नाम था उसका, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, ओके। तो वो किया आपने। तो यहाँ पे डायनामिक डेटा प्रॉम्प्ट के लिए उन्होंने एक दो क्लास दे दी, कॉन्टेक्स्ट से हो गया डायनामिक कॉन्टेक्स्ट। तो जब आपको काम से उठाना हो OpenAI के सर्वर्स से डेटा उठाना हो तो ये क्लास ले। तो डेटा डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट, तो जैसे डॉट कॉन्टेक्स्ट में आना होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा कि पूरा का पूरा जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यानी उसके अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आईडी हम निकाल सकते हैं CTX के वेरिएबल से, और उसका पोएम स्टाइल। तो आपने यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट आईडी भी निकाली, वर्जन जो है वो बता दिया, और पोएम स्टाइल जो है वो पास कर दिया। अच्छा, तो जब भी आप ये फंक्शन पास करेंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा, अभी नीचे के लिए पास होगा। तो जब इसको हम पास करते हैं तो वहां से वो डायनेमिक जो प्रॉम्प्ट है ना उठ के बन के आ जाएगा। अब ये डायनेमिक प्रॉम्प्ट फंक्शन हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट आईडी के बेस के ऊपर डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आईडी पास कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट उठ के आ रहा है, ठीक है। तो जो भी कॉन्टेक्स्ट उठ के आ रहा है वो आपको पता है किसको पास करते हैं, रनर के। तो कॉन्टेक्स्ट के हमने यहाँ पे क्या बता दिया कि डेटा इंफॉर्मेशन वहां से उठ के आ रहा है, और गेट डायनेमिक प्रॉम्प्ट। अच्छा, तो आईडी आपकी जो भी होगी वो उठा के आए। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, टेल मी अबाउट रिकर्जन इन, और आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट का है, सिस्टम प्रॉम्प्ट को उसके जरिए आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या है, गेट डायनेमिक। तो वहाँ पे कंडीशन भी हम लगा सकते थे कि भाई इस स्टाइल में हो या लेट्स सी, तो क्या होगा, तो डायनेमिक में हम गए, डायनेमिक फंक्शन कॉल हुआ, ऊपर जब ये गेट डायनेमिक फंक्शन कॉल होता है तो प्राइवेट क्या होता है, अंडरस्कोर वाला। तो वहां से ये आईडी बेस के ऊपर रिक्वेस्ट जो है ये खुद ब खुद जो क्लास हमने इस्तेमाल की है ना, क्लास में होती है डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट, तो ये खुद ब खुद क्या करती है, रिक्वेस्ट मतलब बैकएंड पे भेजी, वरना हम सेंड रनर डॉट रन जो है वो इस क्लास से जो भी इंफॉर्मेशन लेगा वो पर्टिकुलर आईडी के बेस के ऊपर रिक्वेस्ट मतलब भेज जाए, और उसके अगेंस्ट हम स्ट्रिंग जो भी वहां पे लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट को हटा दिया। तो हमने कहा पोएम स्टाइल जो है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अल्लामा इकबाल ने 3 इंफॉर्मेशन दी है ना, 3 लोगों के स्टाइल है। अच्छा यहाँ पे देखो कहीं हाईक्यू वगैरह में जो लिखा हुआ था इफ एल्स कंडीशन है, मुझे हाँ ये पास कर दिया, असल यहाँ से पास। तो हमें वही 3 वैल्यू में से एक वैल्यू पास करना होगी। तो एजेंट के अंदर प्रॉम्प्ट के नाम का हमारे पास है एट्रीब्यूट, उसके अंदर हमें प्रॉम्प्ट की आईडी, प्रॉम्प्ट की आईडी, उसके बाद क्या है वर्जन वैल्यू। तो प्रॉम्प्ट स्टाइल अल्लामा इकबाल के स्टाइल में ये वैल्यू जो है आपकी वहां से प्रॉम्प्ट हासिल करेगा। दोस्तों ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन, पहले हम सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो अब जो प्रॉम्प्ट भेजना है ये प्रॉम्प्ट आगे सिस्टम इंस्ट्रक्शन में भी बैकएंड के ऊपर वैल्यू भेजेगा, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू जो डायनामिक होकर के आएगी तो वो सिस्टम इंस्ट्रक्शन के तौर पे आपका प्रॉम्प्ट उसको प्रोसेस करेगा और उसके अगेंस्ट ये टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अल्लामा इकबाल के स्टाइल का रिकर्जन जो होता है, ठीक है, चलाते हैं, लेट्स सी क्या होगा। अच्छा ये जो कोड लिखा हुआ है ये कोड चल रहा है इसकी .py फाइल से,
ठीक है, तो इसमें क्या आ रही है, एरर्स आ रही है। अच्छा, अब इन एरर्स को हमने कैसे सॉल्व करना है हमें, क्योंकि कौन सा फंक्शन है आर, ओके, आर पार्स, आर्गुमेंट पास हम करेंगे, आर्गुमेंट पास के अंदर डायनेमिक एक्शन स्टोर, ये सारी जो कमांड्स हैं ये जाएंगी। इट्स मीन आपको ना इसको उठा के फिर या तो ना डॉट पी वाई फाइल में चलाना पड़ेगा, फिर ये कोड आपका चलेगा, या फिर हम इसको एक काम करते हैं, आर्गुमेंट प्रॉम्प्ट आएगी, इसके अंदर सेट मोड, जितने में चला देते हैं डॉट पी वाई की फाइल बना के चलाएंगे तो चलेगा। या इसमें काम करेंगे हम डायरेक्टली ऑन डॉट आई डी दिस। अच्छा, इस हटा के चलेगा, प्रॉम्प्ट आईडी डायरेक्टली दे देते हैं। हाँ जी, कमेंट कर दें, प्रॉम्प्ट आईडी यहाँ पर डायरेक्ट जाते हैं, वो वेरिएबल है ना कैपिटल में सबसे टॉप। चलिए जी, तो मेल तकमील के स्टाइल में हमें हम बताते हैं, हम मुतल्ला में कल पास किया था। मेल तकमील में अच्छा, दो फंक्शन कॉल किया, ठीक है, मतलब इफ एल्स या अगर डायनामिक है तो ये करना, अदरवाइज स्टैटिक है तो स्टैटिक मेल तकमील होगा। तो हम पहले वाला, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। टॉप पे देखते हैं डिबगिंग मोड को, अच्छा टॉप पे यहाँ पे क्या हुआ है, ये स्टैटिक। अच्छा, डायनेमिक वाला हमारा, तो इसको कमेंट करके कोड वाला चलाता, हमारा कोड जब चलेगा जब डायनेमिक पास आगे अलग पर, तो अलग बार के स्टाइल में प्रॉम्प्ट का जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो हमारा चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, दोनों डायनेमिक जो हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शन पास करना सीखी है ना, ये दोनों डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, बाय द वे इसको हमने पेपर में नहीं डाला, इतना डरिएगा नहीं। तो आपके पास ये फंक्शन क्या कर रहा है कि जितने भी प्रॉम्प्ट हम लिख रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास उनकी डेटाबेस, और जब भी चाहे जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो क्या 50-60 तक कितने एक्सपेरिमेंट करते, तो पता चला कि हमने जो सेकंड लास्ट एक हफ्ते पहले प्रॉम्प्ट लिखा था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो वो आपने डिलीट कर दिया तो सारा डेटा है, तो वो रिकॉर्ड में हम मेंटेन है। तो जब भी आप प्रॉम्प्ट आईडी डालेंगे तमाम फंक्शनलिटी सब कुछ होगी, जस्ट वन आईडी चेंज करेंगे, आपका सिस्टम का परफॉर्म करने का बिहेवियर जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो ये पावर है किसकी दोस्तों, डायनेमिक प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये दोनों डायनेमिक प्रॉम्प्ट ठीक है, लेकिन ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, अच्छा बाकी चीज़ें पिक्चर वगैरह पास कर सकते हैं, तो लोकल कंप्यूटर से जब पिक्चर पास करते हैं वो कोड भी जल्दी से देखते हैं उसी वेबो के अंदर। एक स्टेप बैक करके पहले है लोकल इमेज, ये अच्छा लोकल इमेज में इमेज का मॉडल, और हमारे पास बेस 64 जो है ये हमारे पास फंक्शन है जो कि पिक्चर को एन्क्रिप्ट करता है टेक्स्ट स्ट्रिंग में, ताकि हम उसको सेंड कर सकें कहाँ पे, एलएलएम के पास। आपके कंप्यूटर से पिक्चर कन्वर्ट होगी टेक्स्ट में, और टेक्स्ट एन्क्रिप्ट हुई हुई कहाँ पे जाएगी, एलएलएम के पास, एलएलएम उसको खुद ब खुद डिक्रिप्ट करेगा वो उसका नाम।
तो आपके आप जितने भी एलएलएम है अगर उसको पिक्चर को हम इंक्लूड करके इस फॉर्म में दें बेस 64 में, तो वो हम उसको डिक्रिप्ट कर देता है, तो पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो बेस 64 स्टैंडर्ड बन चुका है। तो हमारे पास जो भी पिक्चर उसको लोड किया, बेस 64 में कन्वर्ट किया और उसको हमने रिटर्न कर दिया, और ये जो रिटर्न होने वाली वैल्यू है इमेज टू बेस 64, तो अगर आप अपने प्रॉम्प्ट में जाके देखें तो सिस्टम आपके पास जो असिस्टेंट मैसेज यानी हिस्ट्री हम जनरेट करते हैं, तो नीचे आइएगा, यहाँ पे हम देखते हैं ये रहा मैसेज। तो हमने कहा एजेंट के अंदर स्टार्ट एजेंट है और दूसरा क्या होता है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज के अंदर आपने लिस्ट पास की जिसमें यूजर अपना कंटेंट भेज रहा है, जिसमें इमेज है, फोटो है, और ये पर्टिकुलर आपके पास इमेज का क्या है, लाइक ये रिट्रीट या रिक्वेस्ट आपको लिखना पड़ेगा फिक्स स्ट्रिंग से पहले, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आपकी पिक्चर है जो कन्वर्ट हुई है एनक्रिप्ट हुई है वो वेरिएबल हम पास करें बस। तब इससे क्या फायदा होगा, आपकी एनक्रिप्ट हुआ हुआ बेस 64 का आपने बताया हमारा डेटा है इमेज है जेपीईजी है और किसमें एनक्रिप्ट हुई है 64 बेस 64, और उसके बाद वो एनक्रिप्ट हुआ हुआ जो भी डेटा, तो आपने प्रॉम्प्ट में बता दिया कि ये प्रॉम्प्ट है आपकी तस्वीर बेस 64 में, तो वो तस्वीर को समझ तो एज अ टेक्स्ट जो है वो हम वहाँ पे इसको भेजते हैं, प्रोसेस होगी और हम कह रहे हैं कि ऐसे पर बता दो इस तस्वीर में आपको क्या नजर आता है, तो वो आपको जवाब देगी। मैं कहता हूँ इसके अंदर बॉक्सेस बना दो, उसके अंदर नंबर ऑफ चेयर्स काउंट कर दो, पर्सन्स काउंट कर दो, तो पिक्चर भेज के उसको जो भी प्रोसेस करवाना है वो कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप इसके ऊपर सर्वेलेंस सिस्टम बना सकते हैं, बेतहाशा चीज़ें कर सकते हैं, तो हर 3 सेकंड के बाद सीसीटीवी कैमरा से जो पिक्चर आ रही है उसको देख के उसमें आप भी आइडेंटिफाई करें कि सस्पिशियस एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो वो आपको एक नोटिफिकेशन के साथ क्लिप जो है पिक्चर जो है आपको शेयर करें, तो इस तरह के बेतहाशा सिस्टम आप लोग बना सकते हो। इवन स्पेसिफिक यानी आप जो आपकी इवेंट्स हैं वो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो कि अगर कोई फाइंड कर रहा हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई गिर जाए, इस तरह कोई भी चीज़ है तो मुझे नोटिफिकेशन भेजो, तो वो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। इट्स मीन आप सोचिए कि सिक्योरिटी सिस्टम टोटली चेंज हो गया, तो चौकीदार सो नहीं सकता है, चौकीदार सो गेट पे भी नहीं हो सकता, सीसीटीवी कैमरा 24/7 चेक करना है, तो हर 3 सेकंड के बाद हम पिक्चर लेते हैं और उस पिक्चर के ऊपर हम एलएलएम से प्रोसेस करवा के देख लेते हैं। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं है तो मैं एसएमएस नहीं करूँगा, अगर सस्पिशियस एक्टिविटी है तो मेरे पास फौरन एसएमएस या पॉपअप आ जाएगा, तो ये काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भी बहुत आसान था। इसी तरह हमारे पास रिमोट इमेज होती है, तो रिमोट इमेज जो है इसके बाद हम देख लेते हैं, तो रिमोट इमेज बैक करते हैं और यहाँ पे आपका रिमोट इमेज भी मौजूद है। ओके, तो रिमोट इमेज में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा यूआरएल, तो यूआरएल डायरेक्टली पास कर देंगे बस। ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा आसान हो गया, सही। तो हमारे पास 2, 3 या 10 जितने भी तरीके हों, एक पिक्चर को हम भेज सकते हैं इसके पास। अब चेक करिएगा वॉइस नोट भेज सकते हैं, मल्टी नोट आ रहा है, वॉइस नोट कैसे बेसिक्स फॉर्म में भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वॉइस किसी कैसे यानी टीटीएस यानी ट्रांसलेट आपकी यानी क्या करता है ट्रांसक्रिप्ट कर देता है, ट्रांसक्राइब, तो वो चीज़ें भी आपकी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, सारा कोड वही है, बस यूआरएल के अंदर डायरेक्टली जो एचटीटीपी आपकी कहीं भी पिक्चर लगी हुई है किसी सर्वर के ऊपर कोई यूआरएल पास करे तो उसको प्रोसेस कर देगा। एवं लोकल कंप्यूटर से आपको बेसिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ है वहाँ पे चेक करते हैं कोई इम्पोर्टेंट चीज़ बेसिक में प्रीवियस हो गया, रिमोट हो गया, स्ट्रीमिंग आप लोग को आती है, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग आती है, टूल कॉल आप लोग को आती है। ठीक है, तो इसमें ये टूल कॉल बहुत डिटेल से कवर करिएगा, टूल में एरर्स कैसे होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह, तो आपको इस यूज़ ना हो, जितना आपको टाइम मिलना था मिल गया, नेक्स्ट वीक आपका कोई यूज़। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब हम चलते हैं अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरफ। आप लोगों के ख्यालात तासुरात कभी क्विज होने वाले, सब क्विज होना ही नहीं चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो माइंड में आए, ओपन थॉट्स, ठीक है। सर पेपर में क्या ये कर सकते हैं, अपने दोस्त से पूछ लें,
ऐसी चीज़ का आप कभी पूछेंगे भी। तो जो भी ख्याल जहन में आ रहे हैं, जो भी मुश्किलात खतरे, तो अब देखिए पूरा एक हफ्ता आप तैयारी करेंगे, अब वहाँ जाकर तो ख्याल आए तो फिर तो आप किसी से बोल भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते। तो जो भी आपको ख्यालात आ रहे हैं, आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी क्वेश्चंस जो आपके माइंड में है, क्विज से रेलेवेंट, वो यहाँ पे ओपन हो सकता, आप लोग ओपनली यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन बोलना चाहेंगे? क्या चीज़ सॉरी? 30 तारीख के बाद अगर हम चाहते तो प्रॉब्लम ये है कि रमजान आ जाएंगे, तो कोई जो है नेक्स्ट संडे हम रखें। सही है ना? नेक्स्ट संडे यार इतना टाइम दे दिया, ये ईद के बाद फिर हो गई 11 दिन आपको मिल गया, ऐसे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, आप लोग ना तो इसके लिए बैठे ही होंगे। ठीक है, तो बस, और ये तो आसान वाला है, सर्च ये वाला जो है उसमें नहीं भेजते, मतलब तो आपकी हालत बुरी हो जाएगी। क्या? पासिंग मार्क्स 70, यानी मैं एक मिनट, तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जी। हाँ 29 की आ रहा है, तो 29 पढ़ रहे। हाँ संडे वाले में, नेक्स्ट सैटरडे संडे सिंध वाइज स्काउट में जो क्लास होगी आपकी 201 और 20 आपकी 2, ठीक है, दोनों दिन हम क्विज यहाँ पे रखेंगे। तो आप अगर कोई एक्सक्यूज में कहीं जाना है, कुछ भी बेदाशी चीजें एक्सक्यूज तो हम निकाल रहे हैं, तो एक दिन पहले आके देते हैं। ठीक है, तो एक दिन पहले आके आप दे सकते हैं, तो सैटरडे संडे 2 दिन यहाँ पे कोई जो रहा होगा आप लोग आके क्विज दे सकते हैं। हाँ मैं यही तो कहता हूँ, किसी वजह से आप जल्दी करना चाहते हो, लेकिन जो आएगा वो क्विज देके जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस लेकर चले जाएगा। 5 टॉपिक प्रॉम्प्ट इंटरव्यू के कुछ तो माइंड मैप निकाल पता चल जाएगा क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। हाँ आपको कुछ पढ़ना तो पड़ेगा, जो हमने क्लासेस किया उनको ध्यान से किया, जो हमने क्लासेस में चीज़ें पढ़ी वो देखो। ठीक है, तो नई वाली प्रॉम्प्ट इंटरव्यू भी और चैट फॉरवर्ड की पुरानी वाली दोनों शामिल हैं। नहीं थ्योरेटिकल बेस पे कॉन्सेप्चुअल बेस पे कोड को एनालाइज करके उसका कौन सा, तो क्विज ऑप्शन 4 मल्टीपल सिलेक्शन में आप लोग को बचत होगी, एक क्विज का एक ही आंसर। क्या चीज? थोड़ा तेज बोलिए। नहीं वो नहीं लगा, हाँ वो हमने नहीं रखे कि पहले ही माशाल्लाह इतनी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल था, तो वो रखते तो फिर तो क्या हाल होता। क्विज को एक मिनट के लिए याद रखें, क्विज को 4 हिस्सों में, तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड आप लोग करेंगे, यानी आपके प्रिपरेशन के लिए। कोई उसको सिस्टम एकदम से चलेगा ना, उसके 120 मिनट है, थोड़ा थोड़ा करके मैं कैसे करूँ? ठीक है, उसका वो टाइम है, एक क्विज है, एक वक्त में स्टार्ट होगा, 2 घंटे में खत्म कर देंगे। ठीक है, काश ऐसा होता कि हर क्लास में मैं आपसे 10-10 सवाल करता है ना, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अच्छा और कोई कुछ कह रहा था, आवाज आ रही है मुझे। अच्छा पहले हैंड रेस करता कि मैं फोकस करूँ, बोलता हूँ जी। ये बड़ा खतरनाक सवाल है, मैं तो सबसे पहले देखना आता। ठीक है, तो दूसरा टाइप कर लेना, लेट्स सी। ये जो लेवल 1 का है ना, असल जो है वो लेवल 2 वाला है। ठीक है, तो बाद में दोबारा टाइप देख लीजिए उसकी पॉलिसी, पहले ही सोचो फेल हो तो गिरिया होगा ना, बाइक चलाने लगोगे गिरिया होगा तो गिरोगे।
ठीक है, तो अभी ये नहीं सोचो कि फेल हो गया, फेल होगा तो जब भी देखिए फेल क्यों होगा, जब इतना पढ़ा है इतनी मेहनत करी है तो फेल होने के चांस होता है नहीं चाहिए। ठीक है, तो पढ़ना कर लो इंशाल्लाह। मेरा तो माइंड है कि आप 100 मार्क्स हैं। मॉडल कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे पैरामीटर हैं, सारे ही पढ़ने हैं। मैं एग्जैक्ट जो मेरा क्विज बनाया वो तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि मैं ऑलरेडी टॉप भी आया है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब तुम पढ़ो, सारे चीज़ तो पढ़ो ना, पढ़ना है तो देखो ये तमाम एक्टिविटीज का मेन पर्पस है कि अब तो पढ़ोगे ना, तो बस पढ़ लो। क्या चीज? मुझे कुछ परसेंट का मॉडल पैरामीटर समझना है बस। अच्छा, डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है तो उसका तरीका ये है कि पहले डाल के देखो, चैट जीपीटी से पूछो कि इसकी ना हो, तो ये जिम्मेदारी हमारी होती है। ठीक है, गूगल पे ऑलरेडी मौजूद है। हाँ जी, और भी यहाँ से क्या बात आ रही है? नहीं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। क्या बताएंगे? क्या चीज? वो तो आपके पास खुद ही आएगा, आपकी स्क्रीन पे आपकी मर्जी है जिसको बताना है। आप सब सॉफ्टवेयर पे देख रहे हैं, जब आप फाइनलाइज करेंगे मैं लिस्ट निकालूंगा, डेटाबेस में क्यों लिया, मैं कहूँगा सेलेक्ट स्टूडेंट PIC बेस्ड आपका 61 वेयर लाइक क्लास ऑन संडे, जो भी उसके पैरामीटर्स होंगे फिर उसे निकल जाएंगे, आ सकते हैं। और जो ठीक है, एक्सेल फाइल में आप सबका डेटा जैसे होता है ना, तो वहाँ पे वो कॉस्ट टेस्ट करते हैं, तो क्यों लाएंगे सिंपल से आ जाए। अब आपकी मर्जी, आप चाहें कि सबके सामने अनाउंस करें, तो मुझे ना वो वाली मूवी याद आ रही है 3 इडियट्स वाली ना, तो उसको कहते हैं कि आपको रिजल्ट सबके सामने नहीं लाना चाहिए, तो वो कहता है वायरस कि आपको क्या लगता है मैं सबके सामने जैसे कि बताऊँ, तो सबके सामने मैंने बता दिया, आपका रिजल्ट आपके सामने है, तो आपकी मर्जी बताना चाहिए। ठीक है, तो मैं किसी को हाईलाइट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ टोटल स्टैट्स नहीं बता दूंगा कि यार इतने बच्चे परसेंट पास हुए, इतने बच्चे परसेंट फेल हुए, तो उसमें पास और फेल की सिर्फ रेशियो में बताओ, और तो कुछ नहीं। ठीक है, इतना बहुत है ना, मैं तो चाह रहा हूँ 100% पास हो। जिसने कुछ नहीं पढ़ा वही फेल, और जिसने पढ़ा है सारी क्लासें ली है और अभी भी जाके मेहनत करेगा तो उससे पास होना चाहिए, दुनिया की ताकत नहीं हो सकती। जी 2 घंटे है ना, तो बस 2 घंटे में एक बना देंगे। देखिए आप ये स्ट्रेटजी आप बनाएं, वाओ हाँ बनाएं जो आप घंटे लगे। और कुछ लेवल 2 का क्राइटेरिया है, जब लेवल 1 पास कर ले तो लेवल 2 लेवल देखो, लेवल 2 में जब अच्छा परफॉर्म करोगे ना, आप मुझे अपना स्कोर आके बताओ। और अच्छा चलो कोई क्राइटेरिया नहीं है, सर से अगर मैसेज करें कि सर मैं भाग आ रहा हूँ मंडे वाले दिन मैं क्विज देना चाहता हूँ, बस ये सिंपल से क्राइटेरिया। इस मंडे देना चाह रहा हूँ हम वहीं पे होंगे, ठीक है, तो सिंपल से क्राइटेरिया मैसेज आप मुझे ड्रॉप कर दे सकते हैं, ड्रॉप कर दें लेकिन आप इसमें मसले नहीं, ठीक है। वाओ और कुछ ख्याल? समझ नहीं देखो वीडियो ऑनलाइन देखने लगे ना एक हफ्ते में तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, ठीक है। अच्छा इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ें सबसे पहले, और सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वीडियोस में तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही सिखाया गया, तो डॉक्यूमेंटेशन फोकस करें और एक्सपेरिमेंट करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसको कॉपी पेस्ट करके उनके पैरामीटर चेंज करके एक्सपेरिमेंट करें,
अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें तो आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, ये याद रखिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पूछा जाएगा कि आगे ये मेन्यू चेंज करता हूँ, कोई कोड चलाता हूँ तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट को पैरामीटर चेंज करे हुए हैं तो आप उसका आंसर सही सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भी काफी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के साथ हम पैरामीटर की जो भी एक दो पैरामीटर जो भी आप पढ़ रहे हैं उनकी वैल्यू चेंज करके देखिए यहाँ से भी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज। और कुछ जी, सिर्फ लैपटॉप मीन्स आपके लैपटॉप पे होगा, मोबाइल के ऊपर नहीं दे सकते, ठीक है। Sir, we have one laptop. We are two. What we will do? हाँ तो एक बंदा कुर्बानी दे, एक बंदा पहले दे दे, फिर तो साथ में बैठ जाए, कोई मसला नहीं। सही देखो, इंटरनेट ट्यूनिंग अटेम्प्ट करते हुए चले कोई मसला नहीं है, लोगों के पास सवाल है अगर आप बैकएंड को खुद ब खुद मैनेजमेंट होगी, लेकिन जैसे सबमिट करते हैं उस वक्त आपके डेटा का चलना, ठीक है। तो स्टार्ट कर दी और एंड जब आप करेंगे फिनिश और सबमिट के बटन उस पे होना चाहिए। बाकी देखिएगा आपको एरर सामने चीज़ आएगी कि जो भी हो सॉल्व करेंगे। और कुछ वैसे इसको टेस्ट तो किया हुआ कम्युनिटी कोर्स के तमाम स्टूडेंट के टेस्ट है हम ऑलरेडी ले चुके, तो आपको कौन सी मार्क की? हाँ तो नहीं नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। वैसे ही कम आ रहा है नेगेटिव मार्किंग करने लग गए तो ठीक है। 50 आपने 25 सही करे, 25 गलत दिए तो 0 हो गया, ये अलग काम नहीं है। बस अच्छा आइडिया करना चाहिए लेकिन नहीं, हम होते अभी नहीं करते ना, अगर करने लग गए तो मुंह के आंसू रोने लग जाएंगे ऐसे, तो इसलिए अब नेगेटिव मार्किंग नहीं करना जी। यार अभी ये चीज़ नहीं क्लियर है, ठीक है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो वो आपको एंड तक भी नहीं दिखा रहा। उसकी वजह है ना आपको बस आपको जो सही है आपने लगा दिया, हमें तो 100% पता है कौन सा सही है, ठीक है। तो पता चल जाएगा आपको परसेंटेज कितनी परसेंट आपको सही है कितने परसेंट गलत। वैसा होना चाहिए कि रॉन्ग वाले आपको बता दें, कम अज कम क्वेश्चन ही आपको मेमोराइज करना। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो नहीं कर रहे हो, बाद में डिस्कस करेंगे, अकेले में मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। क्लास के बाद हम स्टेज पे बता देंगे। और कुछ उसी वक्त शो हो जाए, और कुछ 2 घंटे 9 बजे आप आएंगे तो हम जैसे भी फीस डालो हम 2 घंटे चलेंगे बस इसके बाद। जब आप आएंगे आपकी फीस डालो 2 घंटे चलता रहेगा, हम बैठे रहेंगे तब तक कि आप सो जाए, हमें बैठा हुआ नहीं बैठे, ठीक है। लेकिन कोशिश करें जितना जल्दी है आप अपनी नींदें पूरी करके आइएगा, ऐसा ना हो कि आप हफ्ते वाले दिन पूरी रात जाग रहे हैं और संडे की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, खा पी के आइएगा ताकि मेंटली फुल फोकस आप इसको, ऐसा ना हो कि थोड़ी देर भूख लगी ऐसा भूख लग रही है, ठीक है। तो सर से जब हमें मैंगो शेक वगैरह पिला दिया था तो आप सबको मैंगो शेक पिलाने के लिए मुश्किल हो जाएगा, जैसा आपने यहाँ पे अरेंज कर जाएगा कैसे करें, तो लेट्स सी कुछ ना कुछ करते हैं। क्या चीज़? बिल्कुल करेगा, ठीक है। और कैमरा नहीं कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, आपको पता भी नहीं होगा आप कर लेंगे,
ये अच्छा सवाल है। काश ऐसा होता कि उसका राइट आंसर भी हम कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, वो हमें पता चल जाए, डायरेक्टली हम वही सिलेक्ट कर लें। तो सही है, इस तरह की कुछ ना कुछ ट्रिक आप लोगों को सोचना है, सोचें। देखो मैं थोड़ा सिस्टम बनाया हुआ है, अगर आप करने में कामयाब हो तो ठीक है, मैं मना नहीं करेगा, लेकिन आपका दो ट्राई लगा, आपका सिस्टम का पूरा आपको क्विज को स्टॉप कर दे, फिनिश कर दे, फिर मैंने जिम्मेदार करना, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप ट्राई करें, आप हैकर हैं, आप अपने हैकर वाले काम करें, हमारे पास एंटी हैकर जो इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन करेगी वो अपना काम करेगी, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, हाँ मुझे दिखेगा तो सस्पिशियस एक्टिविटी तो शायद तो हम कर, हाँ चीटिंग करते हुए दिखेगा पर इग्नोर नहीं करेगा, चीटिंग एब्सेंट तो वालों को अलाउ है। और आप अगर सोच रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर क्विज आंसर देते हो तो मैं फीडबैक दे दूँ और खराब हो जाए, तो इसलिए फुली फोकस होगी, किसी की ना सुनना, जो आपने पढ़ा है, जो चीज़ें करी है उसकी बेस पे ही आप अच्छा करेंगे, वरना पढ़ने वाले उसको मुझे ये लग रहा है कि गलत लग रहा है तो वो खुद कंफ्यूज होगा, आपको कुछ ना कुछ गलती बता, ठीक है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट ऑन योर क्विज ऑन